यस सर। कौन से क्वेश्चन तक किए थे हम लोग परसों? ये पी स्क्वायर प्लस 4q² इक्वल टू के स्क्वायर, ये वाला किया था ना? हाँ 16 इसको ट्राई किया था इसके बाद? नहीं, ये नहीं बन रहा है दोनों। ओके, इन ट्रायंगल दिया ना ए बी सी, ए बी और सी विद वर्टिसेस, वर्टिसेस भी दिया हुआ है 2 और 3। एक तो से y1 x1 निकालते थे ना, तो वो सब इसने दिया हुआ है, ठीक है। 4 -1 एंड देन इसका क्या है, सी का है 1 एंड 2, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, यानी यहां से ऐसे आएगा 90 डिग्री, है ना? क्यों? फ्रॉम वर्टेक्स ए, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड बनेगा, ऐसे बनेगा ना, बीसी पे पड़ेगा, है ना, यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। यही हो गया, मतलब कि यहाँ ले लो डी मान लो, तो एडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी के, है ना, दिस इज द हाइट या एल्टीट्यूड, है ना। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, थ्रू किस पॉइंट से आ रहा है? 2 3 से, थ्रू 2 3, है ना, x1 y1 एक तरह से हो गया, एंड स्लोप, है ना, स्लोप कितना हो जाएगा इसका? स्लोप ऑफ 1, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा? 1, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ 1, ठीक है। जब भी 90 का एल्टीट्यूड बन रहा है तो स्लोप कितना हो जाएगा? 1, ठीक है, मतलब n की वैल्यू। इस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y माइनस y1 बाई x माइनस x1, है ना, इक्वल टू m था, m की जगह क्या आ गया? m होता है ना, इक्वल टू आ गया 1, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं y माइनस y1, क्या लेंगे? 3। y1 तो इसमें 3। हाँ अभी हम लोग किसका कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 3। ये वाला जो लाइन पड़ा उसका पता हाँ करना है ना हमें, तो उस लाइन में एक पॉइंट दिया है ना तुम्हें, 2 3, ये ए से जो यस आ रहा सर। है, ए वाला पॉइंट दिया हुआ ना, x1 और y1, इसी का हम इक्वेशन निकालना है ना हमें, लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ किसका बोला है? लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी जो हाइट है एडी, उसका निकालना है, तो हम लोग उसी का पॉइंट लेंगे ना, x1 y1 पहले, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख लिया y माइनस y1, तो y1 की जगह आ जाएगा 3, और डिवाइडेड बाई x माइनस x1, तो x1 की जगह क्या आ जाएगा? 2, x1 की ये जगह है ना, 2। ये रहा x1 और ये रहा y1, यस सर। और इक्वल टू 1, इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2, या फिर सबको एक साथ ले आओ, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है? लेंथ भी निकालना है ना उसका, लेंथ, तो लेंथ ऑफ एडी, है ना, यही है ना, परपेंडिकुलर या हाइट, फ्रॉम 2 3 से जो पड़ रहा है कहाँ? 2 BC, है ना, बीसी पे पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें इसके लिए पहले इक्वेशन ऑफ बीसी निकालना पड़ेगा, तब ना हम कंपेयर करेंगे ax1, जो पहले करते थे d इक्वल टू, लिखते थे ना x1 प्लस बी करके, तो इसके लिए हमें पहले बीसी यस लाइन का सर। 9 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? वही y माइनस y1 वाला लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो हियर वी कैन राइट y माइनस y1 बाई x माइनस x1, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, है ना, y2 माइनस y1, यानी y2 हो गया 2, और माइनस y1 हो गया -1, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दिख रहा है ना। एक तरह से इस इक्वेशन में ये x1 y1 हो गया, और ये x2 y2 हो गया, है ना। तो y2 माइनस y1, यहाँ y माइनस लिख लिया, डिवाइड x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी 1 माइनस 4, है ना। 4। और इसको हम लिखते हैं 2 प्लस 1 बाई -3, या फिर 3 बाई -3, या फिर -1, है ना। -1। ये किसका आया? अब इसको लेफ्ट साइड में थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो y+1, है ना, डिवाइडेड बाई x-4, तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -x+4, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई होगा ना लेफ्ट राइट साइड, ऐसा आएगा। यस सर। अब इन सबको एक साथ ले आते हैं एक साइड, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x आ जाएगा, तो ऐसे हो गया, क्योंकि x y के फॉर्म में लेते हैं ना, और कांस्टेंट, और हो जाएगा प्लस y, इधर तो है ही पहले से,
और -3 हो जाएगा, क्योंकि -4 वहां से आएगा और यहाँ +1 पहले से है, इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन का इक्वेशन आ गया। मतलब ये जो BC है, ये लाइन, इस लाइन का जो इक्वेशन है इस लाइन का, वो क्या लिखेंगे हम लोग, x+y-3 इक्वल टू 0, है ना। और जो ऊपर से लाइन आ रहा था, हम्म। ये वाला लाइन जो एल्टीट्यूड है, इसका क्या हमारा आया, y-x इक्वल टू 1। 1। ठीक है। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस D का क्या फॉर्मूला होता है, मैं इधर कहीं कर देता हूं, D इक्वल टू, ठीक है यहां कर दे रहा हूं, D इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, याद है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्या, ax1 प्लस BY, BY1, b प्लस by1 प्लस c, Y1, है ना, हम्म, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए A स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस B। बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू। अब हम इसको कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कंपेयर करेंगे अगर, तो इसमें ए हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह से ए हमारा 1 है ना, देखो ये वाला लाइन, इस लाइन पे पड़ रहा है ना। देखो डिस्टेंस किसका निकालना है, हम्म। ये ए पॉइंट का, किस लाइन से, ये BC से, है ना। तो जो ABC हम लेते हैं वो किसका लेते हैं, लाइन का, जिस लाइन पे पड़ रहा है ना। तो अगर हम x+y-3 देखेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, है ना, मतलब 1x1, हम्म। है ना। और हम्म। x1 की क्या जगह क्या डाल सकते हैं, पॉइंट क्या था, 2 है ना। एक x1 और y1 देखो ऊपर 2 हाँ। और 3 जो लिया था, है ना। तो यस यहाँ पे सर। हम क्या डाल सकते हैं, अब एक मिनट, 1 × x1, तो x1 हो जाएगा हमारा 2, 2। है ना, प्लस b, b क्या आ गया 1, y का कोफिशिएंट यहाँ पर लाइन पर, B1। है ना, इंटू हाँ। y1 क्या है 3, है ना, 3। प्लस c, तो c क्या है, -3 आया है ना, इस माइनस इक्वेशन में थ्री -3, इस पूरे का एब्सोल्यूट वैल्यू यस सर। डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 वन स्क्वायर, का ए बी स्क्वायर दोनों वन प्लस वन है ना, 1 का स्क्वायर। इक्वल टू हाँ। कितना गया, 2 और 3 5, 5 -3 है तो 2, 2/√2, 2 + 3 है ना, 5 टू 2 बाई रूट टू आएगा ना। बाई 2। हाँ। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो रैशनलाइज करना आता है ना, पहले किया था शायद, नहीं, यस सर। ऊपर भी रूट रूट टू टू नीचे से भी √2 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, तो 2√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, इक्वल टू कितना आ टू गया, √2, और इसका √2। यूनिट, इतना यूनिट्स लिख देंगे, सेंटीमीटर मीटर नहीं, हमेशा यूनिट्स, ठीक है। हम्म। तो बस तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है। तो इसके स्टेप्स हमें पहले, जो मैंने ग्राम वो बनाया ना डायग्राम, उसको देख के समझना है, किस लाइन का पूछा और हमें क्या क्या दिया हुआ है उसमें, है ना। तो जो हमें दोनों लाइन के इक्वेशन मिल जाएंगे तो बस हमें डी में डाल देना है। ठीक है। हम्म। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर क्लियर करता हूँ मैं। यस सर। फिर क्या है, if P is the length of perpendicular from the origin मतलब 0 0, 0 0 मिड पॉइंट। है ना। P is the यस length सर। of perpendicular from origin, मान लो ऐसे है, ये है 0 0, ठीक है, यहाँ से चला गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin टू द लाइन, ऐसा एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है इस लाइन पर, whose intercepts on axis are a and b, उसके इंटरसेप्ट क्या क्या है, a and b, x पर a और y पर b, है ना। नाउ प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/p² इक्वल टू 1 क्या है, a स्क्वायर, है ना, a² प्लस 1/b², यही है ना। यस सर। ओके, नाउ सॉल्यूशन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन याद है, क्या लिखा था इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या लिखते हैं हम लोग, x/a प्लस XYA y/b इक्वल टू 1, B याद है ना। 1। या फिर हम इसमें क्या ले सकते हैं, यस इसको सर। ए बी ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इक्वल टू 1, दिस A इंप्लाइज 1। bx प्लस ay इक्वल टू ab, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसी में एक साइड भी ला सकते हैं, bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं 0। ना। ऐसे क्यों लिखा हमने, ताकि यस हम सर। कंपेयर कर पाए स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्या है, x1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू BY1 0, C है ना। 0। नाउ ठीक है, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट मान लो x1 y1, है ना, एक पॉइंट हम मान लेंगे पॉइंट x1 y1,
ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या था हमारा, तो यहाँ पे x1 y1 क्या हो जाएगा, देखो किस पॉइंट से कहाँ जा रहा है, मैं ब्लैक से दिखाता हूँ। देखो इस पॉइंट से स्टार्ट किया ओरिजिन, यहां से गया इस लाइन पर, हम्म। है ना, ये वाला लाइन पर, ठीक है, तो तो ये वाला X1 पॉइंट से Y1 गया ना। 0 0 ही ना होगा। हाँ, x1 और y1 क्या हो जाएगा, 0 0, है ना, तो इसके ऊपर मैं यहाँ 0 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यही समझना था। तो d यस इक्वल सर। टू क्या हो गया, a इंटू 0 प्लस b इंटू भी B इंटू 0, 0 और c की जगह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए C। बी, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा, ये रहेगा हाँ। ना माइनस ए बी, देखो इस इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो, है ना, डिवाइडेड बाई यस सर। रूट अंडर, है ना, ए 0 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। बी स्क्वायर, है ना, ये देखो ये जो 0 का स्क्वायर क्यों आ जाएगा, यहाँ ए और बी है ना कोफिशिएंट, तो हाँ। है ना, तो यहाँ क्या हो यस जाएगा, सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, ये ए की जगह बड़ा, ए की जगह ऐसे ही लिख लो, ऐसे समझ में आएगा, बी लिख लो, बी इंटू 0, इसी से कंफ्यूजन हो गया होगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा, ए, है ना, ए इंटू 0 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए बी का मॉडुलस डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। यस सर। ओके, नाउ ये हमने निकाला है डी, ठीक है, नाउ इसको इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, हमको लाना है प्रूफ, क्या करना है, देखो यहाँ पी दिया है, डिस्टेंस को पी लेना है, डी नहीं, है ना, तो जो भी डी है यहाँ मैं ले लेता हूँ पी, हम्म। इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज, अब दोनों जगह कर दो स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर, ना, या फिर ए हम्म। स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना, दिस इंप्लाइज 1/p स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब इसको बाहर निकालेंगे तो 1/p स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, A इसमें कोई स्क्वायर डाउट। B स्क्वायर। नो सर। अब इसमें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, और इसमें बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाएगा, B तो स्क्वायर। क्या बचा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, यही बचा ना, यही लाना था हमको, हाँ। तो ये है ना, 1/p स्क्वायर लेफ्ट साइड आ गया, और राइट साइड आ गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, है ना, ये लाना था, ठीक है, तो मतलब हेंस प्रूव्ड, समझ में आया। यस सर। अच्छा, यहाँ पे चलिए जब इसका, P का हाँ, B की जगह P रख रहे थे तो वहां से हमको नहीं समझ में आ रहा था। देखो डी जो है वही है ना, डिस्टेंस का जो हमने डी जो लिखा है वो तो सिंबॉलिक है ना, एक्स, जैसे किसी भी चीज को हम एक्स माने चाहे हाँ। वाई माने, कुछ मान रहे हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस को पी लेना है, देखो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे गया है इस लाइन पे, इसको क्या लेना है, पी, है ना, जिसको हमने P। डी माना है, डी तो हमने जनरल फॉर्मूला लिया ना, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि उसको यस लेना है सर। क्या, पी लेना है, अगर डिस्टेंस 10 बोला है 10 ही लेना पड़ेगा, डी लिखेंगे तो वहां 10, यहाँ पी बोला है तो डी की जगह पी ले लिया, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डी क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिया है कि पी है, अगर तो फिर इक्वेशन क्या है, समझ में आया।